चलो वापस क्लास में आते हैं। गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका एक बार फिर से राजस्थान पुलिस के लाइव सेशन के अंदर। जो आज चल रहा है 12:15 का टाइम था। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे राजस्थान पुलिस के कोर्स के बारे में, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में और आंसर्स के बारे में। हम रहे थे कि हमारे पास 6, 7 और 8 नवंबर को पेपर के अंदर क्या मिलेगा, क्या आएगा। हम लोगों ने चर्चा के तहत लिखा था कि रीजनिंग और कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर आएंगे, 30 मार्क्स के आएंगे। हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि इंडिया जीके प्लस साइंस और करंट जीके कितने क्वेश्चन आएंगे, 35 क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स होंगे, इस तरह पर 5 मार्क्स के होंगे। हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि राजस्थान जीके कितने क्वेश्चन आएंगे, 45 इन 45 क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स के आएंगे। पास होने के लिए फोकट के नंबर दिए गए थे, कितने क्वेश्चन 10, कितने मार्क्स पास, टोटल मार्क्स कितने 75 और क्वेश्चन कितने 150। ये आपका प्राइमरी कट ऑफ आएगी, यानी यहाँ अगर आप पास होते हो तो उसके बाद में सेकंड स्टेज में आओगे। और सेकंड स्टेज क्या होता है राजस्थान पुलिस के अंदर? सेकंड स्टेज क्या होता है सभी को पता है, शारीरिक दक्षता। और थर्ड स्टेज क्या होता है, मेरिट। और लास्ट दोनों में भी बहुत सारे लोग फेल होते हैं, पिछली बार भी फेल होते हैं और अब की बार भी फेल होने के पूरे चांसेस होते हैं। हम लोगों ने बेसिकली लाइव आने का उद्देश्य क्या था, इतना उद्देश्य था कि इस बार की राजस्थान पुलिस का जो एग्जाम होगी उस एग्जाम का यानी भर्ती का हम पोस्टमार्टम कैसे करें, रिटर्न कैसे क्लियर करें और रिटर्न भी ऐसा क्लियर करें कि एटलीस्ट कहां नहीं रुके, मेरिट में नहीं रुके। इसीलिए इस उद्देश्य से बेसिकली आज का सेमिनार था, बताने का उद्देश्य मेरा यही था। मैं आता हूं वापस से आपके सामने। कोर सब्जेक्ट क्या है आपका राजस्थान पुलिस के अंदर? कोर सब्जेक्ट क्या है? हर बच्चे के दिमाग में कि राजस्थान पुलिस के अंदर कोर सब्जेक्ट क्या है, हर कोई जानता है कोर सब्जेक्ट क्या है। सभी को पता है कोर सब्जेक्ट क्या है, रीजनिंग और कंप्यूटर। ये क्या है, कोर सब्जेक्ट कहलाते हैं। कोर सब्जेक्ट क्यों है, क्यों नहीं है और क्यों है, आज तक का बताया था। 2013 2009 सारी भर्तियों को आप देख सकते हो। जिस किसी भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था, पहले रीजनिंग कितने नंबर की आती थी, 30 नंबर की। साथ में कौन आता था, मैथ कितने क्वेश्चन, 2 4 5 7 क्वेश्चन। लेकिन जिसका भी सिलेक्शन हुआ था उसमें से 30 में से 30 सही होते थे। 30 में से 30 सही होने का मतलब क्या होता था, 30 में से 30 मार्क्स आते थे। तो जीके सदैव एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, आधा मार्क्स का आता है। और रीजनिंग आती है, एक क्वेश्चन कितने नंबर की आती है, 1 नंबर की आती थी। ये कब का था, पिछली बार का स्टेटस था इसी के। तो जिसके पास भी रीजनिंग में सही होते थे क्वेश्चन, वो राजस्थान पुलिस में लगभग अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 100 में से बहुत ज्यादा परसेंटेज इनका पास होने का रहता था। अब की बार वापस आते हैं। अब की बार क्या चेंजिंग किए, अब की बार रीजनिंग और कंप्यूटर की किस्म कितने कर दिए, 60 क्वेश्चन कर दिए। और कितने मार्क्स के, 30 मार्क्स के। यानी एक क्वेश्चन लगभग कितने मार्क्स का हो गया, आधा मार्क्स का हो गया। लेकिन फिर भी कोर सब्जेक्ट है। क्यों कि जिस तरह से गणित के अंदर हर सब्जेक्ट में कंप्यूटर आता ही नहीं, मेरे कंप्यूटर का आज तक अध्ययन किया ही नहीं। हो सकता है आपने कंप्यूटर का अध्ययन किया और नहीं किया हो सकता है आपने आज तक रीजनिंग पढ़ी हो नहीं पढ़ी हो, लेकिन लगभग आप अगर आपके साथ वालों को जानोगे, समझोगे, देखोगे तो आपको पता चलेगा कि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लगभग बच्चा कहता है मेरे तो सही सारे सही हो जाएंगे, मुझे तो रीजनिंग नहीं पढ़नी, मुझे जीके पढ़ना है। और जीके में इंटरेस्ट लेके पढ़ता है और रीजनिंग में बोलता है सारे सही हो जाएंगे। और लगभग दूसरी या तीसरी बार जो एग्जाम दे रहा है जो विद्यार्थी जो दूसरी तीसरी बार राजस्थान पुलिस एग्जाम दे रहे हैं, रीजनिंग उसके पूरे सही हो गए, ये आपको मान कर चलना पड़ेगा। इसका मतलब जो पहली बार एग्जाम दे रहा है उस बच्चे को रीजनिंग की तैयारी ढंग से करनी पड़ेगी और एक निश्चित स्तर, एक लेवल लाना पड़ेगा। बात करता हूं कंप्यूटर की। कंप्यूटर इतना इजी आता है, बेसिक डेटा है, 3-4 क्वेश्चन होता है। कैसे क्वेश्चन होते हैं, इनपुट यूनिट कौन सी होती है, आउटपुट फिक्स, सीपीयू क्या है, डेफिनेशन क्या है, एएलयू क्या है, ठीक है, इनकी फुल फॉर्म क्या है। ये डेटा है, 5-7-10 क्वेश्चन होते हैं, ये आपसे पूछेंगे। क्यों कि राजस्थान पुलिस के अंदर जो आपको अभी ले रहा है वो कांस्टेबल के पद पे ले रहा है या एसआई के पद पे ले रहा है, कांस्टेबल पद पे ले रहा है ना। तो राजस्थान पुलिस के अंदर जो भी बन रहा है वो कांस्टेबल बन रहे हो, कांस्टेबल बन रहे हो। तो राजस्थान पुलिस वाले लिखित एग्जाम देने वाले आपसे क्या चाहते हैं कि आपको एफआईआर ऑनलाइन दर्ज करनी आनी चाहिए, आपको कंप्यूटर में कीबोर्ड क्या होता है मचकाना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि भर्ती होती है आपके तो मेरे को तो कंप्यूटर में स्विच लगाना नहीं आता, मेरे को कीबोर्ड नहीं पता इसलिए कंप्यूटर जोड़ा गया है, बहुत ऊपर सुपरफिशियल आएगा, बहुत सुपरफिशियली। बहुत से भाई बंधु ने, बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन डिफरेंट कोचिंग के कोर्स परचेज कर रखे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा उन कोचिंग के, लेकिन उन्हें 2000 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए के अंदर कोर्स मिलता है मार्केट के अंदर और उन लोगों ने खरीद भी रखा है। उस कोर्स के अंदर कंप्यूटर का एक पर्टिकुलर टीचर होता है और वो कंप्यूटर का टीचर 20 से 25 घंटे या 30 घंटे कंप्यूटर पढ़ाता भी है। बड़ी शर्म की बात है, अगर 30 घंटे कंप्यूटर पढ़ता है और बच्चा याद करता है और वहां उसका इतना वेटेज ही नहीं है, छोटा सा वेटेज है, लेकिन वो यहाँ पे हार होने के पूरे चांसेस होते हैं। इसलिए सुपरफिशियली जो रीजनिंग का सब्जेक्ट है, रीजनिंग के हर चैप्टर के 100 से 150 क्वेश्चन बेसिकली मैं करवाऊंगा। 100 से 150 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर के। और उसके बाद में जितने भी चैप्टर है उनका 2 से 3 बार रिवीजन करने के बाद रीजनिंग कवर हो सकती है।
जो कंप्यूटर है, बेसिक कंप्यूटर हमारे घर में सब में अवेलेबल है, उसको मचका लो, 3 बार खोल लो, 4 बार जोड़ लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा क्या है कंप्यूटर के अंदर, आराम से सही होने की संभावना है। हाँ, अगर कंप्यूटर घर में है और आप चेक नहीं कर रहे हो और आप थोटिकली उसको पन्ने लेकर रखना चाहते हो, क्या सीपीयू क्या है, एलयू क्या है, याद नहीं होगा, भूल जाओगे, रात को याद करोगे उसको भूल जाओगे जब तक आप पक्के तरह से पढ़ोगे नहीं। आता हूं सेकंड पोर्शन में, इंडियन जीके, साइंस और क्या है करंट जीके। इंडियन जीके क्या क्या होता है इंडियन जीके में, किसी को पता होगा, मेरे साथ चलना भी, मेरे साथ चलना, सोना मत। इंडिया जीके बेसिकली क्या होता है, इंडिया की पॉलिटी, इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया की ज्योग्राफी होती नहीं होती है, इसी के साथ साइंस, साइंस में क्या होता है बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इसी के साथ क्या करंट जीके, करंट जीके कौन सा स्पेसिफाइड, राजस्थान और इंडिया दोनों में इसी मेंशन होता है। अरे इतनी चीज याद करोगे और कितने नंबरों के लिए, 17.5 नंबर के लिए। मैं कहता हूं पूरी दुनिया यहां रखी रहेगी, लेकिन ये हमें, मैं मेरे बच्चे को सजेस्ट करूंगा कि इसको बहुत सिलेक्टिवली देखना है। सिलेक्टिवली का मतलब क्या होता है, छांट के देखना है, मुझे पढ़ना है क्या है। इंडियन पॉलिटिकल, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था इतनी लंबी, इतनी चौड़ी है कि एक पूरी किताब अगर आप पढ़ना चाहो तो। भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास में 3 भागों में बटा हुआ है। कौन सा बटा हुआ है, अगर आप मध्यकाल पढ़ोगे या अभी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे या कौन सी एंशिएंट पुरानी ओल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे, कौन सी पढ़ोगे आपको पता ही नहीं, ट्यूशन कहां से आते हैं। साइंस में 3 भागों में बंटी भी होती है, 3 किताबें हैं, 12वीं में 11वीं में चलती है। बायो पढ़ोगे या केमिस्ट्री पढ़ोगे या फिजिक्स पढ़ोगे, नहीं याद होगी आपसे किसी भी हालत में। करंट जीके एक ऐसा चीज है कि हर बच्चे के घर पे लगभग पेपर बाहर आता है, और नहीं आता तो आज से मंगाना चालू कर दो, क्योंकि वैसे तो करंट जीके लगभग 1.5 से 2 साल की एग्जाम में मानी जाती है, चाहे आरएस की एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, राजस्थान पुलिस की, लेकिन बेसिकली क्वेश्चन आते हैं लगभग 6 महीने पुराने। अनीता 6 महीने जो पुराना जो है वो शेड्यूल्स आता है, यानी 6 महीने पहले का आपको सारा याद करना पड़ेगा। कैसे याद कर सकते हैं हम 6 महीने पुराना, जितने भी आज न्यूज़पेपर घर पे जाके न्यूज़पेपर लगा लो, 1-2 रुपए 5 रुपए का डेली का लगेगा, उसको चाट लो। और न्यूज़पेपर चाटने की स्टाइल क्या होती है, न्यूज़पेपर चाटने का मतलब पढ़ने के लिए बोल रहा हूं, ऐसा नहीं सच्ची में आप खाने की व्यवस्था ही करो। न्यूज़पेपर चाटने का मतलब सबसे पहला क्या पढ़ना है, न्यूज़पेपर में चौथे, पांचवें, छठे नंबर पे एडवर्टाइजमेंट आता है। एडवर्टाइजमेंट का मतलब ऐसा एक पेज होता है, उस पेज में भी ऑनलाइन दिख रहा है नहीं वाला पोर्शन, यहाँ पे इस पेज में क्या होता है, यहाँ पे बड़े-बड़े इतना बड़ा एक लेख होता है, यहाँ पे भी एक लेख सा होता है, यहाँ पे भी एक लेख सा होता है, यहाँ डिफरेंट छोटे-छोटे कई लेख होते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है, ये पढ़ना होता है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्यों कि यहाँ पे जो लिखा होता है राइटर, वो 10 दिन पुरानी किसी घटना के बारे में लिखा होता है। अगर यहाँ पे आ गया, अभी मैटर क्या चल रहा है, इंडिया और चाइना का चल रहा है, मैं आपको लिखित रूप से दे रहा हूँ कि इंडिया से चाइना से रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का आएगा, करंट जीके का 101% आएगा। क्यों आएगा कि डेली एक बार भरा रहता है इंडिया चाइना से रिलेटेड, यहाँ एडिटोरियल आएगा ना, जो भी यहाँ लिखा होगा उसमें इंडिया चाइना 1962, उसके बाद भी सारी लड़ाइयां, नक्शा, मैप, कब कब झड़प हुई थी, सब घटनाएं आएगी। किस किस राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कौन से समझौते हुए थे, वो सब बातें आजकल बाहर में आ रही है, इसलिए इसका फायदा मिलता है, तो निश्चित तौर पे आपको पढ़ना पड़ेगा। ज्यादा बहस नहीं कर रहा हूँ, यहाँ हमें क्या छोड़ना है, यहाँ हमें क्या छोड़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कुछ नहीं छोड़ना। एसएससी के अंदर 10+2 और 10th लेवल की एसएससी की एग्जाम होती है, अगर आपको पता हो तो, आया ना, ये एग्जाम होती है, और इस एग्जाम में जीके के जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो याद करने आपको, हिस्ट्री के, पॉलिटिकल के, ज्योग्राफी के वही क्वेश्चन याद करने जो 10वीं 10th लेवल की एसएससी होती है, इसको बोलते हैं एमटीएस। एक 12th लेवल की एसएससी होती है, सीएचएसएल बोलते हैं सर उसको। तो उन दोनों में जो क्वेश्चन है मिलेंगे कहां पे, डिफरेंट मार्केट में अवेलेबल है, ऑनलाइन सारे साधन अवेलेबल है। अगर आप मेरे साथ यहाँ चलोगे तो मैं कोशिश करूंगा कि ऑनलाइन के माध्यम से आपको क्वेश्चन अवेलेबल करा दूं, और मार्केट में किताब भी शायद अवेलेबल है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। मुझे इतना याद है, घटना चक्कर के नाम से किताब आती है छोटी सी, उसमें सारे क्वेश्चन आते हैं, घटना चक्कर जीके ले लोगे तो सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपकी हिस्ट्री की बुक आपको नहीं खरीदनी, आपको क्या नहीं खरीदना, इसका आपको पॉलिटिकल नहीं खरीदनी, क्या नहीं खरीदना, आपको ज्योग्राफी नहीं खरीदनी। कौन सी नहीं खरीदनी, इंडियन जीके, ये तो कहानी खत्म हो गया। अब आइए साइंस, साइंस क्या करें, बायो याद करें तो केमिस्ट्री भूल जाते हैं, केमिस्ट्री याद करें तो फिजिक्स भूल जाते हैं, और फिजिक्स याद करें तो सब कुछ भूल जाते हैं। ये हकीकत है। और जो आर्ट्स का विद्यार्थी है, इसने वास्तव में 10वीं पास कर रखी है, इसका आरएसी का फॉर्म भरा है, 8वीं पास के विद्यार्थी है, उसको तो ये भी नहीं पता कि फिजिक्स का हिंदी अर्थ क्या होता है। जनरली आप देखोगे तो ये भी नहीं पता भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना। आज तक राजस्थान पुलिस के पेपरों में, राजस्थान पुलिस के ओल्ड पेपर में, पुराने पेपरों में साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए, साइंस से रिलेटेड का मतलब क्या होता है, संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए वो आपको सिर्फ पढ़ के जाने। फिक्स क्वेश्चन है, बल का मात्रक क्या होता है,
फिक्स क्वेश्चन है। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, फिक्स क्वेश्चन है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, फिक्स क्वेश्चन है। F बराबर ma क्या होता है, फिक्स क्वेश्चन है। बायो में फिक्स है। केंद्रक क्या होता है, गोल्जिका क्या होती है, सब राइबोसोम स्ट्रेस क्या होता है, फिक्स रटेटा क्वेश्चन है, वही आएंगे। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, आरबीसी का जीवन काल क्या होता है, डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, रटेटा है, फिक्स क्वेश्चन है, वही आएंगे। तो हमें वही देख के जाना है और जाने नहीं उस पर करंट जी को पढ़ना है। तो यहाँ हमारा टाइम बच जाएगा, यहाँ हमारा टाइम बहुत सारा बच जाएगा इसको 17.5 नंबर को तैयार करने के लिए। और वैसे भी टाइम हमारे पास ज्यादा है कम है, बहुत ही कम है, इसलिए यहाँ बचाना पड़ेगा। आते हैं राजस्थान सेगमेंट के अंदर। ये वापस दोबारा बोल रहा हूँ, ये सेगमेंट जो राजस्थान जीके सबसे अच्छे वाला सेगमेंट है। अभी थोड़ी देर बाद में आपके साथ राजस्थान सेगमेंट के साथ जुड़ेंगे। निकेंद्र सर नाम है, ठीक है। उनका पढ़ाने का तरीका, लहजा आप खुद देख सकते हो, आराम से समझ सकते हो। पिछले 7-8 साल से ऑनलाइन वगैरह हर जगह देखते हैं। राजस्थान जीके बोलेंगे, मैं आपको श्योर करता हूं, एश्योर करता हूं, 100% एश्योर करता हूं कि ढंग से अगर राजस्थान जीके वाला पोर्शन किया कवर किया जाए तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 45 के 45 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। और मुझे कहने भी नहीं है, अरे मुझे तो 30 से ऊपर क्वेश्चन सही करने हैं। और 30 से ऊपर का मतलब होता है 15 से ऊपर मार्क्स आए ना, तो ये नंबर यहाँ पे मार्क्स आ सकते हैं इसी पे, थोड़ी सी मेहनत करने पे। नए कि राजस्थान जी की कौन सी किताब लें, सिक्वाल लें, बिल्कुल नहीं। तो क्या लें, 7वीं 8वीं। अभी कुछ आपके भाई लोग आईएएस की तैयारी करते होंगे तो वो सजेस्ट करते हैं, क्या सजेस्ट करते हैं कि हम लोग एनसीईआरटी खरीद लें 7वीं 8वीं में। क्या रिक्वायरमेंट नहीं, हमें कोई आईएएस थोड़ी बनना है, हमें राजस्थान पुलिस में जाना है, कुछ नहीं खरीदना है। यहाँ पे छोटे छोटे नोट्स है, 10-10 पन्नों के पढ़ने हैं, छोटी छोटी चीजें आती है, बहुत बेसिक बातें आती है। ऑनलाइन सारा मटेरियल अवेलेबल होता है हर जगह, और बाकी बचे हुए नोट्स हम लोग अवेलेबल करवाने की कोशिश करेंगे। क्राइम सिर्फ 10 पन्नों की एक पीडीएफ है, 10 पन्नों की पीडीएफ है, आगे पीछे 10 पन्ने में 10 पेज भी। ऐसे कैसे काउंट करता हूं पेज में, ऐसे काउंट करेंगे हम लोग पेज, ऐसे ऐसे। यानी कि अगर ये एक तो इधर वाला कौन सा हो गया 2, ये 3, तो ये 4, 10 पन्नों की। और 10 पन्नों की पीडीएफ में कितने क्वेश्चन सही हो जाएंगे, 10 में से 10 सही हो जाएंगे। कितने मार्क्स आ जाएंगे, 5 में से 5 मार्क्स आ जाएंगे। आते वापस इस पे आते हैं, क्वेश्चन बताइए कि 150 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए और कितने नंबर आने चाहिए। मैं तो आज तक मुझे पता चला नहीं कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए, और न किसी और को पता चला, क्योंकि इसमें भविष्य वक्ता कोई है कि नहीं, किसी को पता चल भी नहीं सकता। क्यों नहीं चल सकता, इसलिए नहीं चल सकता कि क्या आपको पता है कि राजस्थान पुलिस की कट ऑफ कितनी जाने वाली है, किसी को भी नहीं पता। क्यों नहीं पता, कि लेवल ऑफ पेपर क्या रहेगा। अगर बहुत ज्यादा हार्ड है लेवल ऑफ पेपर तो कट ऑफ अचानक डाउन हो जाएगी, और अगर लेवल ऑफ पेपर बहुत ज्यादा इजी है तो कट ऑफ क्या पहुंच जाएगी, बहुत ऊपर पहुंच जाएगी। ये जिस दिन आप पेपर देने बैठोगे, अगर कोर्स को आपने 3 से 4 बार पढ़ रखा है तो 100% आपको पता है कि लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है मेरा, और मुझे कितने क्वेश्चन करने। पहली बार इस किताब में लिखा हुआ आराम से देख सकते हो। बेसिक जो मेरी आ रही है, कमी आ रही है, क्या आ रही है कि पेपर के अंदर दिन बहुत कम बचे हैं। हमारे दिन बचे हैं, कितने दिन बचे हैं बताओ, आप कितने दिन बचे बता सकता है मुझे, किसी को याद है कितने दिन बचे। देखो आपकी एग्जाम है 6, 7 और 8 नवंबर। जो ऑनलाइन भाई बंधु जुड़े हैं, मैं चाहता हूं कमेंट करके बताओ आज के दिन में कितने दिन बचे हुए, कितने दिन बचे। अगर आप ध्यान से देखोगे एग्जैक्टली तो कितने दिन बचे होंगे बताओ। आज तारीख कितनी है, आज तारीख है 9 तारीख है, तो 30 तारीख का महीना है, 9 निकाल दो, 21 दिन तो ये बच गए आपके, 21 दिन पूरे ये बच गए। और कितने बच गए फिर, कम दिन नहीं होंगे मेरे से, कम ही है शायद, ये गलत कैलकुलेशन है मेरी, तो 57 दिन से कम होंगे। यानी कुल मिला के आपके पास 50 के आसपास दिन निकलेंगे अगर आप गौर करोगे तो। यानी 50 दिन मान के कौन सी तुम्हारी है बताओ। एग्जाम से डर 100% आपके हाथ पांव कहां पे लग जाएंगे, 100% आप नकारात्मक विचारों से घिर जाओगे, 100% आप इस तरह से मानसिक स्थिति में तैयार हो जाओगे, मैं तो इस बार रास्ता पुलिस नहीं दूंगा, अगली बार पक्का दूंगा। और जो ओवरेज होने वाला है वो पक्का मानसिक रूप से मान लेगा कि मेरा दिमाग खराब है, मुझे परीक्षा नहीं देनी क्योंकि मैं फेल होने वाला हूं। निश्चित तौर पे उसे बोलते हैं एग्जाम हो गया। तो उधर देखने की जरूरत नहीं है, मेरे पास देखते रहो सारे के सारे जो सामने देख रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था कि कितने दिन बचे हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, हाँ या ना, 24 घंटे। इन्हीं दिनों के अंदर एक चीज आने वाली है, क्या, नवरात्रा। और इन्हीं दिनों के अंदर एक चीज आने वाली है बहुत सारी तहसीलों के अंदर, क्या, चुनाव। और सरपंच के चुनाव ऐसे होते हैं कि हर युवा को बरगलाने के लिए काफी होते हैं। तो बीच में 4-5 दिन, 2 दिन किसी युवा के चुनाव में खराब हो जाएंगे, 1-2 दिन कोई और त्योहार, बाहर त्योहार में खत्म हो जाएंगे, और गलती से कोई फंक्शन आ गया घर में या कुछ और उल्टा पुल्टा काम होगा, 1-2 दिन उसमें चले जाएंगे, दिन बचेंगे 45 के आसपास आप निश्चित तौर पे।
और 45 दिन में आप वो कोर्स करने वाले हो जो डिफरेंट कोचिंग 4 से 5 महीने में करवाती है, यानी 4-5 महीने का मटेरियल 45 दिन में। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर मैं तो फेल होऊंगा निश्चित तौर पे। बिल्कुल नहीं होगा, 100% नहीं होगी। फिर पास कौन होता है? आपने सराउंडिंग एरिया में देखो, आप देखते हो, आप एग्जाम में देते हो कि राजू का बेटा है ना, वो आराम से पास हो गया। कैसे पास हो गया? उसने पढ़ाई नहीं की फिर भी पास हो गया। फिर आप एग्जाम में देते हो कि मोहन के चाचा जी है ना, वो मोहन की पढ़ाई करने के तरीके ने मोहन को पास करवा दिया। अगर ये इस बात से डिपेंड करता है कि भी 70% तैयारी की जरूरत होती है, तो इस बात पे डिपेंड करता है कि 30 से 40% प्लानिंग की भी जरूरत होती है। अगर आप बिना प्लानिंग के काम करोगे, मैं वो सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अगर आप घर से निकलते हो, कोई भी घर से निकलता है, तो क्या वो ये सोच के निकलता है कि मुझे जितनी भी लाल बत्ती मिलेगी मैं तो सबको तोड़ूंगा, मैं तो बच्चा कुछ नहीं मानता? मानता है कि नहीं मानता है? तो जिंदगी में छोटे छोटे अवरोध आएंगे, इन 45 दिन में आएंगे। हाँ ना, यस या नो? पक्के आएंगे। और वो अवरोधक मजबूर करेंगे आलस करने के लिए, वो अवरोध मजबूर करेंगे गर्दन नीचे करके नींद देने की प्रक्रिया के तहत, ये मान के चलो। इसलिए थोड़ा सा सही तरीके से बैठोगे तो सामने समझ पाओगे। मैं मेरे सेंटेंस रिपीट कर रहा हूं। 45 दिन की मैराथन है। अगर आपके मेरे साथ चलने की हिम्मत और जज्बा बचा हुआ है, आत्मा मरी भी नहीं है, साथ में दौड़ने का थोड़ा बहुत जुनून है, तो चलिए। और मर गई तो आप भी तैयार रहिए। उन लोगों को देखिए गांव में उगाड़ में घूमर पीके, घूमर नाम मेरे हिसाब से या वो कुछ नाम होगा उसका, और ताश खेलते हैं। तैयार रहिए। 50-55 साल की उम्र में आप भी वहीं बैठे मिलोगे, वही वो कंडीशन आपकी होने वाली है। मेरी कोई भी हो, आप हो या मैं, कोई भी हो चीज। क्यों? कि जिंदगी जो सुधारने का दिन होते हैं तो हम करते हैं मस्ती, हम त्याग तपस्या बलिदान। अभी मैं आप सबको अगर आर्मी के अंदर मैं बोल दूं कि आप सब आर्मी में सेलेक्टेड हो, कल से आपको 12,000 रुपए मिलेंगे और 9 महीने बाद आपको 30,000 रुपए हो जाएंगे, तो आर्मी की ट्रेनिंग अगर किसी बंदे ने घंटे अगर हम लोग पढ़ भी ना, तो 101% रास्ता पुलिस मिल जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं जब वो खेत में मेहनत करते हैं, कुएं से पानी निकालते हैं, निनाण करते हैं, कुछ भी करते हैं, क्या बोलते हैं कि अगर यार मैं मेरी जिंदगी में उस समय इतना पढ़ लेता ना, तो आज मैं आरएस बन जाता। बनना कुछ है नहीं, क्योंकि हम लोग उसमें तैयार नहीं है। अगर ये मान के चलते कोई ये काम हो गया, पढ़ाई यहाँ से चलते हैं, कुछ दिन तो हम यहाँ तक चलते हैं, कुछ दिन तो हम स्टेट चलते हैं। क्यों? कसम खाते हैं, मम्मी की कसम, कल से पक्का पढ़ाई करूंगा, पापा हे भगवान पक्का पक्का पक्का, और चलते भी हैं। लेकिन थोड़ी सी विडम्बना क्या आती है, या तो एंड्रॉइड फोन या गड़बड़ करता है। सबसे पहले तो एंड्रॉइड फोन गड़बड़ नहीं करता है, एक दोस्त, एक जो अच्छा फ्रेंड होता है, अच्छा खास फ्रेंड कि चल चलते हैं, या फिर कोई और कुछ बुरी आदतें वो हमें मिसलीड करते हैं और दूसरे रास्ते पे चलते हैं। यहाँ पे भगवान फिर बोलता है कि भाई कहां जा रहा है, चलना कहां था, कहां चलना था। कभी कभी आपके दिमाग को दोनों बोलते हैं, देखो सोशल से आप नहीं बोलते, तो बोलते हैं कि रात में सोते हो बोलो, ची सुबह मम्मी की आंखें देखो तब बोलो, ची पापा का चेहरा देखो तब बोलो, ची घर की स्थिति देखो तब बोलो, तब बोलो जब किराने वाला बोला कि भाई 4,000 रुपए तो पापा को बोलना किराने का बिल चुकाए मेरे पुराना, फिर तुम्हें सामान बोलता पक्का है। दिल बोलता है कि क्या जाना था, कि उधर जाना था, कि जा कहां रहा है नीचे, कि नहीं आज भी पक्का पक्का मम्मी के सामान दिया। वापस ऊपर जाने की कोशिश करते हो, और जब वापस ऊपर जाने की कोशिश करते हो, थोड़ी देर बाद में बीच में वापस रुका रख के वापस आप नीचे चले जाते हो, यानी यहाँ चलते नहीं हो, यहाँ पहुंचते नहीं हो। और ऐसे ही करते लाइफ जिग जैक करती करती पतन के रास्ते पे गिरा देती है, और हम कुछ नहीं कर पाते। हम परेशान रहते हैं, हम डिप्रेशन में रहते हैं। बीमारी है, इसका नाम क्या है? डिप्रेशन। गोलियां खाते हैं, गोलियां दवाइयां लेते हैं डिप्रेशन की। डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मेरे दर्द होता है और ये पूरा दिल टूट रहा है और जनन हो रहा है। अब हमें पता नहीं वो जनन क्या है, वो जनन यही है, ये जनन है। क्योंकि जिस समय सीधा चलना था उसके चले ही नहीं, टाइम नहीं था, एंड्रॉइड फोन से बाहर नहीं निकले, ऐसे कृत्य किए कि जिंदगी में तत्कालिक रूप से दिमाग को फायदा मिला। एक हार्मोन है, इसका नाम है डोपामाइन। क्या नाम है? डोपामाइन। ये साबित होता है दिमाग के अंदर जब खुशी के क्षण होते हो। कभी चेक करना, जब आप दुख कैसे बैठे हो, आप अचानक आपको बदला मेरे सिस्टर के बच्चा हुआ है, ओह क्या बात है, आपका मतलब हाँ भाव बदल जाते हैं। होता ही नहीं होता है। कभी आप क्रिकेट खेलते हो, कभी आप कबड्डी खेलते हो, तो पॉइंट्स लेके आते हो, अच्छे पॉइंट आपने स्कोर किया, आप देखते हो जब मैं बजाता हूं लोग कहते हैं वेरी गुड, ओ आ गया, ताली बजा रहे हैं, आपके अंदर डोपामाइन आता है। तो मैं हूं, तो डोपामाइन होता है। जब भी व्हाट्सएप के अंदर 40 जनों पे आप लिख के भेजते हो हाय, और 40 में से 2 का जवाब आ गया हाय, डोपामाइन साबित हुआ, चेहरे स्माइल आई, तो जब बाहर आई क्या बात है, ये हाय काम करेगा। तात्कालिक रूप से हाय में हाय नीचे खुश रखा, हमें क्या किया, हमें खुश रखा। लेकिन अभी आप पढ़ो, आप यहाँ मेहनत करो, आप यहाँ पढ़ो, हार्ड वर्किंग करो, पसीना आएगा, आपका आपके पैर दिखेंगे, आपका दिमाग खराब होगा, आप मेरे कुछ नहीं पूछ रहा,
आप तकलीफ दे स्थिति में आओगे, आपको गुस्सा आएगा, तब क्या होगा, गुस्सा, दिमाग खराब हो गया, क्या डोपामाइन आएगा, नहीं आएगा, आपका दिमाग खराब ही रहेगा। लेकिन वो आपको नहीं पता, कुछ उनको जा रहा है, कुछ अंदर जा रहा है। एक फादर कहता है भैया या तो कमा लो या बाहर निकल जाओ या कुछ और काम कर लो, तो वो क्या निश्चित रूप से आपका बुरा चाहता है क्या? बिल्कुल नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? वो आपसे हार्ड वर्किंग करवाना चाहता है, वो चाहता है कि आपको आदत पड़े, वो चाहता है कि आपको पढ़ने की स्थिति पैदा हो, वो चाहता है कि आप किसी नौकरी में लगो, वो चाहता है कि थोड़ी सी आप मेहनत करो। और इसी भरोसे के हिसाब से अगर आप सीधे जिंदगी में सीधे चलोगे, स्ट्रेट चलोगे, निश्चित तौर पे उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन फिर भी आप नौकरी पा सकते हो। लेकिन जिग जैग वाली जिंदगी जियोगे तो नीचे पतन की ओर आ। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ मोबाइल मत रखो, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ मस्ती मत करो, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ मूवी मत देखो, मैं कह रहा हूँ सारे काम करो, जिंदगी में इतने कर सकते हो, लेकिन पढ़ाई मत छोड़ो, पढ़ाई मत छोड़ो। चलो मैं वापस पॉइंट पे आता हूं। पहला क्वेश्चन कि सर उनका क्या होगा जो लगातार 5-6 महीने से पढ़ाई कर रहे हैं, हम तो अब पढ़ाई करने चालू कर देंगे। मैं 1 लाख रुपए के स्टाम्प पेपर पे लिख कर देने को तैयार हूं कि जो 45 दिन बच्चा निश्चित रूप से पढ़ लिया तो अब 1,00,000% अपनी रास्ता कुछ में लग सकता है। नहीं लगेगा जितनी फीस हो मुझसे ले जाना। मैं 100% बोल रहा हूँ, ये पहले ही बोलता हूँ। मेरी कोचिंग में कई बच्चे लाइव देख रहे होंगे, उनको आदत है मेरे से पढ़ने की, वो मेरे साथ बैठते रहते हैं, लेकिन उनको अच्छे से पता है कि कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे मेहनत करवाई जाती है। और मेहनत करने का असूल ये है, मैं आपको एक बार आप और शेयर करना चाहूंगा। एक टाइम था पिछले एग्जाम में, राजस्थान पुलिस की भर्ती के एग्जाम में, बच्चे मेरे पास जो आते थे पढ़ने के लिए, वो कितने बजे आते होंगे? कल्पना करके देखो आप, कितने बजे आते होंगे मॉर्निंग के टाइम, कितने बजे आते होंगे? कल्पना करो, दिमाग लगाओ, कितने बजे आते होंगे? सुबह 5 बजे कोचिंग में इन, गर्ल्स लास्ट 5:30 या 6 बजे, बॉयज 5 बजे। जाते कब होंगे? कल्पना करो, घर कब जाते होंगे? 4 बजे शाम, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, नहीं 11 बजे। गर्ल्स 8:30 बजे। गांव की है, शहर की है, कहीं की, मतलब नहीं था। 1-2 लड़के तो ऐसे थे, लाइव है कहीं ना कहीं, दोसा का आलू पूछर है, मैं बता सकता हूँ आपको, अभी वो बिजली विद्युत विभाग में लगा हुआ है। 1-2 बच्चे तो ऐसे थे तो जो रात को 11 बजे घर नहीं जाते थे, उन्हीं टेबलों पे सो जाते थे और सुबह 4 बजे उठकर वापस वहीं मुंह हाथ धो के वापस आ जाते थे, और दोपहर में 1 घंटे का ब्रेक होता तब नहा आते थे, सोते ही कोचिंग में थे। तो क्वेश्चन आता है कि लाइट बिजली पानी का बिल कौन पे करता होगा? मैं ही करता था। दूसरा नहीं, सेम चीज है, अगर 45 दिन आपने अपने घर को कोचिंग बना लिया और अपने घर के अंदर वैसी पढ़ाई वापस चालू कर दी, आपने कुछ नियम बना लिए जिंदगी के, आपने रटना चालू कर दिया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने कोर्स का 4 से 5 बार रिवीजन नहीं किया इन 45 दिनों में, कितनी बार? 4 से 5 बार, तो सपने लेना राजस्थान पुलिस में 1,03,465% आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो अगर आप ये कल्पना करते हो कि हमें इनकी जरूरत नहीं है, हमें कोर्स की यूजिंग मेरे को सब कुछ याद है, मैं टॉप मोस्ट पार्ट में किसी याद नहीं है। आपको दिमाग में अगर मैं सही पूछूं किसी को, तो आपको ये भी नहीं पता कि हम पुरुष कौन से ब्रांड की करते हैं। हम टीवी घर में देखते हैं, वो कौन से ब्रांड का हमारे घर में टीवी है, लगभग को नहीं पता। मैं पूछूंगा नहीं, लगभग को नहीं पता कि मेरे घर में जो टीवी है ना वो कौन से ब्रांड का है। हमें बारी चीजें नहीं पता। आपको ये पता हो सकता है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, आपको ये पता हो सकता है कि हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था, अकबर का सेनापति कौन था। आपको ये पता हो सकता है कि महाराणा प्रताप से समझौता कराने के लिए कौन कौन आए थे, क्रम क्या था। लेकिन क्वेश्चन आजकल घुमा क्या आता है, आपको ये बात जो दिखता है वो पूछते नहीं, थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं, सिनेरियो चेंज कर दिया। ज्योग्राफी में क्वेश्चन आते हैं वो करंट जीके से लिंक होके आते हैं। अगर आज अभी मान लो भीलवाड़ा में कोई नई चीज मिली है तो उस ज्योग्राफी को लिंक करके क्वेश्चन पूछते हैं। कुल मिला के बहुत लंबा मैं आपको बोल चुका हूं, मेरा आपसे दोबारा एक निवेदन है, सभी से देख रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि 45 दिन का एक दिन, एक घंटा, एक सेकंड, एक मिनट आपने ढंग से यूज कर लिया और पढ़ लिया, 101% आप राजस्थान पुलिस की भर्ती के अंदर हो। वरना कुछ लड़के तो ऐसे 1.5 साल 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो दोबारा फेल हो जाएंगे। और अब की बार फेल होने पर घर वाले भी नहीं पूछेंगे कि बेटा क्या हुआ। और सबसे बड़ी जो लाइव देख रहे हैं वो सुन लो, और आप में से कई लोग बैठे हैं, तो सबसे बड़ी बीमारी है समाज के अंदर, खुल के बोल रहा हूं, ओपन बोल रहा हूं, क्या राजस्थान पुलिस में नहीं लगे ना तो क्या नहीं होगा, ब्याह नहीं होगा। 101% कह रहा हूं, मान के चलना चाहिए आप। इसलिए थोड़ा सा अपने लिए खुदगर्ज बनो। खुदगर्ज का मतलब होता है क्या बनो, खुदगर्ज, अपने लिए जी के देखो कि 45 दिन मेरे लिए, मेरी दुनिया के लिए बहुत जी लिए। अभी को फोन आता है, बेटा एक काम करना, आते वक्त सीकर से ये लेके आना और तेरी बुआ है अलवर, उनके पास जाके आना। मत जाओ, चाचा नाराज हो जाने दो।
बेटा तेरी बुआ के जागरण है, एक दिन जाके आना। मत जाओ, जैसा 100 रुपए देने, एक बेस देना है, मम्मी नाराज हो जाने दो। 45 दिन सबको नाराज कर दो। 45 दिन में जिस दिन पास हो जाओगे, मेरिट में नंबर आ जाएगा ना, तो मैं कह रहा हूं चला चला सब आपको फोन करेंगे। अरे हमें तो पहले ही पता था ये सोना है, सोना हीरा है, तो ये बना ही इसके लिए था। और अगर फेल हो गए तो सबसे पहले आपका रिजल्ट देखेंगे, बाद में यूट्यूब पे कहीं मिल जाएगा। अच्छा फेल हो गया, टन टन अपने भाई को क्यों हो, पता है उसको फेल हो गया, लेकिन आपके कलेजे के ऊपर अंगारे सेकने के लिए, आपकी मम्मी पापा की आंखों में आंसू लाने के लिए, उनको रुलाने के लिए, वो बहन जिसने आपके हाथों की कलाइयों में राखी बांधी थी, उसकी आंखों में आंसू लाने के लिए उसकी सास पूछेगी उसको, था भाई को कहीं हो, उसको पता है फेल हो गया। हकीकत है, हकीकत से रूबरू है। चौथी चीज, अगर आप ये सोच रहे हो, एक मैं बहुत कॉमन वर्ड बोलूंगा, अगर आप ये सोच रहे हो भाई ये मेरा भाई है, ये मेरा यार है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा खास फ्रेंड है, ये मेरा धर्म का भाई है, ये मेरे वो है, ये मेरा जिगरी है, हम साथ रहे, ये हम लंगोटिया यार हैं, ऐसा कोई शब्द मार्केट में है ही नहीं।